हेलो एवरीवन, पार्ट 1 में हमने फर्सी सलवार सीखी थी। अब इस पार्ट 2 में हम अम्ब्रेला टॉप सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 4 मीटर फैब्रिक लिया है। पहले हम पूरे फैब्रिक को दो पार्ट में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 2 पार्ट में फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को। अब जैसे अम्ब्रेला में ट्रायंगल में फैब्रिक को फोल्ड करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद फैब्रिक 4 पार्ट में हो जाएगा। तो अभी पहले हमने 4 पार्ट में यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले शोल्डर जितना होगा उतना शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद हम ऊपर के पॉइंट से उतनी लेंथ हम सभी जगह मार्जिंग कर देते हैं। यहाँ पे मेरे प्लस साइज वाल के लिए ये मैं टॉप बना रही हूँ। तो शोल्डर मेरा थोड़ा ज़्यादा है, 9 इंच का ये शोल्डर था, इसलिए मेरी लेंथ है ना 13.5 इंच तक आई थी। तो 13.5 इंच का मार्किंग करके मैंने यहाँ पे 9 इंच का शोल्डर मेज़रमेंट किया है। 9 इंच का शोल्डर मेज़रमेंट करने के बाद हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ 30 की लेंथ लिए, 30 इंच की लेंथ लिए। तो उस हिसाब से हम मेज़र टेप को रख के जैसे हम अम्ब्रेला लहंगा कट करते वैसे ही अम्ब्रेला लहंगा की तरह ही हम यहाँ पे लेंथ मेज़रमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अंडर आर्म्स लिया है। मेरा प्लस साइज़ वालों के लिए मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने अंडर आर्म्स भी ज़्यादा लिया है। 8.5 इंच का मैंने अंडर आर्म्स लिया है। 8.5 इंच का अंडर आर्म्स लेने के बाद जो यहाँ पे 8.5 इंच का अंडर आर्म्स लिया है, उसके बाद यहाँ पे बाकी का जो बचा है वहाँ पे हम मेज़रमेंट कर देंगे। चेस्ट के लिए यहाँ 1.5 इंच का मार्जिंग करके मैंने अंडर आर्म्स ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा अम्ब्रेला टॉप का मार्किंग हो गया है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। अगर आपको कुछ पता ना चले तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप थोड़ा स्पीड स्लो करके भी देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने अंडर आर्म्स और टॉप कटिंग कर दिया है। मेरा वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड ज़्यादा की है, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाना है। जो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को अलग कर दिया है, आगे का और पीछे का। अब हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं पहले आगे की गले की कटिंग कर रही हूँ। तो आपको गले का शेप आपको जो देना है वो दे सकते हो। तो लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में इस टॉप में जो शेप चल रहा है वी शेप का, आगे से राउंड और वी शेप का, वैसे ही मैंने यहाँ इस टॉप में भी गला कट किया है यहाँ। और अंडर आर्म्स में भी हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, क्योंकि आगे का पार्ट है इसलिए जो मैंने अंडर आर्म्स का भी 1/2 इंच जितना कट कर दिया है। तो यहाँ पे आगे की गले की कटिंग हो गई। इसी तरह से हम पीछे की गले की कटिंग करेंगे। तो पीछे की गले की कटिंग यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की गले की लेंथ लेने के बदले मैंने यहाँ पे 3 इंच का लिया है, क्योंकि गला थोड़ा ऊंचा है, डीप नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे पीछे भी 3 इंच का लिया था, आगे भी 3 इंच का लिया है। और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग तो सबको आती होगी, नहीं आती होगी तो मुझे भी वो भी बताना, तो मैं भी वो भी समझाऊंगी अलग से वीडियो बना के। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 पार्ट में फोल्ड किया है। उसके बाद लेंथ मुझे फुल स्लीव की बनानी है, तो 22 इंच का फुल लेंथ लिया है। और यहाँ से मैंने 3.5 इंच का डाउन करके यहाँ पे मैंने स्लीव का शेप दे के स्लीव का कटिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्लीव को है ना ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जो हमका 1 साइड का जो डाउन कट कर रहा है वो कट कर देंगे। देखो इस तरह से। अगर आपको स्लीव का कटिंग नहीं आता हो तो मुझे वो भी कमेंट में बताना, तो वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी स्लीव का कटिंग करने का। तो यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक का कटिंग हो गया है। तो इसी तरह से हम अस्तर का भी कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला कटिंग की तरह ही हम यहाँ पे हम ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। जैसे ही वहाँ पे मैंने शोल्डर लिया था 9 इंच का, वहाँ वैसे ही यहाँ पे भी मैं 9 इंच का शोल्डर लूँगी। अंडर आर्म्स भी 8.5 इंच का लूँगी। और लेंथ इसकी क्या करेगी, जो टॉप की लेंथ 30 इंच थी तो इसकी लेंथ हम 27 या 28 इंच लेंगे। 2 या 3 इंच कम ही लेंगे अस्तर की लेंथ हम। तो यहाँ पे अस्तर की लेंथ लेके मैंने अस्तर वो भी मार्किंग कर दिए। सब मार्किंग करके हम यहाँ पे अस्तर का कटिंग कर देंगे। जो यहाँ पे मैंने अस्तर का भी कटिंग कर दिया है। अब क्या करेंगे, अस्तर के कटिंग करने के बाद हम दोनों पार्ट को ओपन कर देंगे, जो मैं दिखाती हूँ आपको, तो अच्छे से ख्याल आएगा आपको। बहुत ही आसानी से टॉप बन जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मैंने अस्तर को ओपन कर दिया है, दोनों पार्ट को अलग कर देगा। जो इस तरह से अम्ब्रेला शेप अस्तर का भी आ गया है। तो अब इसको अलग करके अब इस पर क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे, सीधा नहीं। यहाँ पे मेन फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और जो गला बना है उस गले को यहाँ पे निशान बना देंगे। जैसे हम सिलाई लगाए तो आसानी से उस पर सिलाई लग जाए और जल्दी से हमारा स्टिचिंग भी ख़त्म हो जाए। इस तरह से हम आगे का टॉप भी रखेंगे, उल्टा रखेंगे, लेकिन मेन फैब्रिक उल्टा रखेंगे। तो उस पर भी हम गले का निशान इस तरह से बना देंगे। यहाँ पे मैंने गला का निशान बना दिया है। यहाँ पे हमारा टॉप का कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो हम पहले
जो मेन पार्ट है जो आगे का पीछे का वो स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीछे का पार्ट के गले का जो निशान बनाया था वहाँ पे पहले मैं सिलाई लगा दूँगी। देखो इस तरह से हम जो निशान बनाया है तो जल्दी से हम सिलाई भी लगा सकते हैं, फैब्रिक खिसक जाने का भी टेंशन नहीं रहता। तो यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगा दी, अब क्या करेंगे, गले को हम कट कर देंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर देंगे। उसके बाद हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। छोटे छोटे कट लगाने से फिनिशिंग गले का अच्छा आता है, इसलिए हम कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद हम फैब्रिक को पलट लेंगे। इस तरह से देखो फैब्रिक को पलट लिया। और फैब्रिक को पलटने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे, इसलिए हमारा प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। देखो इस तरह से सिलाई लगा देंगे। गले का सिलाई लगाने के बाद हम मेन फैब्रिक को पूरे अस्तर के साथ सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। देखो यहाँ पे गला लग गया है, तो अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा है वो उसको भी हम अस्तर के साथ सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या है कि जो हमने जो अस्तर लगाया था उसमें नीचे की साइड हमने फैब्रिक को फोल्ड नहीं किया, तो अभी हम पहले उस फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। देखो इस तरह की सिलाई लगा के हमको मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मेन फैब्रिक में नीचे की साइड इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड कर रही। आप फैब्रिक को फोल्ड करना नहीं चाहते तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हो, लेकिन मैंने खाली इंटरलॉक ऊपर के टॉप के को ही करवाना था, अस्तर को नहीं करवाना था, इसलिए मैंने नीचे के फैब्रिक को फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एकदम आसानी से जल्दी से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जॉइंट भी कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, पीछे का पार्ट पूरा रेडी हो जाएगा। देखो अभी इस तरह से सिलाई लगा दूंगी दोनों साइड, तो यहाँ पे जो हमारा बैक साइड का पार्ट कंप्लीट रेडी हुआ। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सेम इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर दिया है, गला और अस्तर के साथ अटैच करके। अभी क्या करेंगे, दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आगे का पार्ट है, उस पर उल्टा हम बैक साइड का पार्ट रखेंगे, पीछे का पार्ट, और इस तरह से हम शोल्डर को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो शोल्डर को यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे पता है, हम स्लीव को अटैच करेंगे, क्योंकि अभी वही हमारा बाकी है। बाकी तो हमारा ये टॉप एकदम आसानी से और जल्दी से बन जाता है, और कुछ भी नहीं है इस टॉप में। एकदम कटिंग भी आसान है और स्टिचिंग भी इसकी बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर दिया है। शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद अब क्या करेंगे, हम सीधा करके इस पर हमको स्लीव अटैच करनी है। तो यहाँ पे अब हम दोनों साइड स्लीव को अटैच कर देंगे। एक स्लीव को मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो शोल्डर मैंने पीछे के पार्ट से स्लीव को अटैच करना स्टार्ट किया है, तो पीछे के पार्ट से इस तरह से पूरा सिलाई लगा के हम स्लीव को अटैच कर देंगे। हमारी स्लीव अटैच हो जाए ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लीव को सीधा कर देंगे। इस तरह से देखो स्लीव को सीधा कर दिया है, और जो सिलाई का मार्क पोर्शन था ना वो अंदर की साइड करके उस पर हम सिलाई को बिठा देंगे, जैसे फिनिशिंग भी अच्छा है, और जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव का वो भी दिखाई ना दे बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के, तो पता चलेगा आपको। जो यहाँ पे मैंने सिलाई ऊपर से लगा दी है, इस तरह से फैब्रिक बैठ गया है। अभी क्या मैं दिखाती हूँ, जो फिनिशिंग जो कितना अच्छा, बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं दिख रहा। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव लगा देंगे। यहाँ पे दोनों साइड स्लीव लगा के हमारा टॉप रेडी है। तो अब साइड से ज्वाइन करना बाकी, तो पहले हम ऊपर की साइड से ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारी जो सिलाई वाला पोर्शन है इंटरलॉक हो, मीन्स कवर हो जाए, तो बाहर की साइड फैब्रिक में देना। तो पहले मैं यहाँ पे बाहर की साइड सिलाई लगा रही हूँ पूरे टॉप को। तो मैं एक साइड करके आपको दिखा दे रही हूँ, तो इस तरह से आप दूसरी साइड भी कर देना, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने एक साइड बाहर की साइड सिलाई लगा दी है। देखो यहाँ पे बाहर की साइड सिलाई। अभी क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा फैब्रिक होगा इसको हम कट कर देंगे। जैसे हम उल्टा करेंगे ना, तो बाहर की साइड फैब्रिक दिखे ना, और सिलाई भी अच्छे से कवर हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अभी क्या करेंगे, इस टॉप को पूरा उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हम अब अंदर की साइड सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा सिलाई कवर हो जाए और एक्स्ट्रा जो धागे वो निकले भी नहीं। देखो कि अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। इस पर हम पहले सिलाई बिठा देंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। तो यहाँ पे मैंने अब अंदर की साइड सिलाई लगा रही हूँ। बाहर की साइड सिलाई लगाने के बाद उल्टा करके हम अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे।
देखो यहाँ सिलाई लगा दिए, देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, देखो कोई धागा बाहर दिख रहा है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी बाहर की साइड सिलाई लगा के अंदर की साइड सिलाई लगा देगी, इसलिए हमारा पूरा टॉप रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा टॉप रेडी हो गया है, देखो वो दोनों साइड की स्लीव भी रेडी हो गई है। अब सिर्फ हमारा इंटरलॉक बाकी है नीचे की साइड, वो हमें करना है। अब क्या करेगी, यहाँ पे जो मैंने वी नेक का गला बनाया था वहाँ पे मुझे बटन भी लगाना है, तो इसका नोट मैं यहाँ पे बना रही हूँ। नोट बना के हमारा यहाँ पूरा का पूरा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, जैसे मैं इस तरह के दूसरे वीडियो भी बनाती रहूँ। यहाँ पे मैंने इंटरलॉक करवा दिया है, उसके बाद मैं आपको टॉप दिखाती। देखो यहाँ पे मेरा पूरा टॉप रेडी हो गया है। फ्लेयर भी देखो पूरा अम्ब्रेला फ्लेयर है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।